सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 18 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा शिव। भय दिखाय लय आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। या पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरण सिरुनावा, चारों विधते कै समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया। सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्यो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठो जहाँ तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के जूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो ना आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरण सिरुनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, कूद देख जहाँ तहाँ कपिधाए। सबको भय प्रीत तथा नीत दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका कूद देकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। धनुष चढ़ाए कहा तब, जार करो पुरछार। व्याकुल नगर देख तब, आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर का व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी ने उनके पास आए। चरण नाय सिर बिनती कीने, लक्ष्मण अभय बाहते दीने। कोदवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दो भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को कूद युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद पब सुजस बखाना। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में तो आए,
ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विद गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वो सब हाल सुनाया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। हरख चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों का साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है। विषय वास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर कोद तम निस जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जहीं घर न बंधावा, सो नर तुम समान रघुराया। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वो मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करऊँ मन लाई, जहि विध सीता कै सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिश, देखें केस बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के दूत झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चाह लेखा। आय राम पद ना वही माथा, निरख बदन सब होय सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वो सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वो महान मूर्ख है। सब बानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही,
राम कुशल जेहि पूछिय नाही। ये कछु नहीं प्रभु कै अधिकाये, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सर्व स्थानों में हैं। ठाढ़े जह तह आयस पाए, कह सुग्रीव सब समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, वानर जूथ जाओ चहोरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे वानरों के समूह, ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजऊ जाए, मास दिवस महायो भाई। अवध मेट जो बिन सुध पाए, आ वहीं बनहि सुमोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे हैं द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।